नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ साइलेंस में, जहां हर खामोशी कुछ कहती है। हमारी आज की कहानी आपके दिल को छू जाएगी, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। इसका शीर्षक है लालच। चलिए कहानी शुरू करते हैं। सुबह का वक्त था। गांव की मिट्टी से उठती हल्की हल्की सुगंध हवा में घुली हुई थी। आंगन में बैठी शांति देवी की आंखें बार बार घर के दरवाजे की ओर जाती। 65 की उम्र, कमर अब झुक चुकी थी। आंखों पर मोटे चश्मे का बोझ था, लेकिन दिल अभी भी जवान था। जवान सिर्फ इसलिए क्योंकि उसमें अपने बेटे अरुण के लिए ढेर सारा प्यार और उम्मीद बाकी था। पास बैठी पड़ोसन विमला बोली, अरे शांति, कब तक यूं ही ताकती रहेगी? तेरा अरुण अब गांव नहीं लौटेगा। शहर में बीवी बच्चों के साथ उसकी दुनिया बस गई है। शांति देवी ने धीमी मुस्कान दी और कहा। शांति देवी ने धीमी मुस्कान दी, आंखों में हल्की नमी के साथ बोली, विमला, माँ का दिल तो हमेशा बेटे का इंतजार करता है, चाहे वो कितना भी दूर चला जाए। माँ के लिए तो वो वही बच्चा रहता है। कुछ ही देर बाद आंगन में गाड़ी आकर रुकी। अरुण अपनी पत्नी रीना और 2 बच्चों के साथ उतरा। बच्चे खिलखिलाते हुए दौड़े और दादी से लिपट गए। शांति देवी का चेहरा खिल उठा, लेकिन अरुण बस हल्की सी मुस्कान देकर चुप खड़ा रहा। रीना का चेहरा तो जैसे पूरे गांव से नाराज था। अरे बेटा, तू आ गया। मेरी तो आंखें तरस गई थी तुझे देखने के लिए। शांति देवी ने अरुण को गले से लगाया। अरुण ने औपचारिक सा जवाब दिया, हाँ माँ, आना ही पड़ा। रीना कह रही थी गांव जाकर थोड़ा देख लें। रीना ने तुरंत बात काट दी। देखिए मम्मी जी, शहर में हमारी भी जिम्मेदारियां हैं, बच्चों की पढ़ाई, खर्चे। अब हर बार गांव आना आसान नहीं। शांति देवी ने मन ही मन सोचा, शायद बहुत थकी हुई है, वरना बेटे को ऐसे कैसे समझा सकती है। रात के खाने पर शांति देवी ने अरुण की पसंद की सब्जी बनाई थी, वही सब्जी जो बचपन में उसे बहुत पसंद थी। बेटा, खाकर देख, तुझे बचपन में बैगन का भरता बहुत पसंद था। अरुण ने चक्कर कहा। अच्छा है माँ, लेकिन अब शहर में आदत बदल गई है, बच्चों को ये सब पसंद नहीं। रीना ने भी धीरे से जोड़ा, असल में मम्मी जी, आपका खाना थोड़ा देसी है, बच्चे अब पिज्जा, बर्गर, फास्ट फूड ही खाते हैं। शांति देवी मुस्कुरा दी, ठीक है बहू, कल से तुम्हारे हिसाब से ही खाना बनाऊंगी। लेकिन अंदर ही अंदर उनका दिल रो रहा था। अगले दिन अरुण ने माँ से कहा, माँ, अब आप अकेली हैं, गांव का घर पुराना हो चुका है, बेहतर है कि आप ये घर और जमीन बेचकर हमारे साथ शहर चलें। शांति देवी का दिल धक से रह गया। बेटा, ये घर तेरे पिता की याद है, तेरे बचपन की यादें हैं यहाँ। मैं इसे छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? और वो जमीन, वो तो तेरे पुरखों की निशानी है। अरुण ने थोड़ा कठोर स्वर में कहा, माँ, पुरानी चीजों से लगाव ठीक है, लेकिन अब प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। शहर में हमारे साथ रहेंगी तो अच्छा रहेगा, और खेती वाली जमीन का कोई फायदा नहीं, उसका तो रेट भी कम है। बेच दो माँ, खाली ही तो पड़ी है। रीना ने भी जोड़ा, जी हाँ, और वैसे भी अकेली बुजुर्ग महिला गांव में क्या करेगी? लोग भी क्या क्या बातें बनाएंगे। घर जमीन बेचकर जो पैसा आएगा, उससे हम शहर में एक प्लॉट ले लेंगे। शांति देवी चुप हो गई। दिल कह रहा था, बेटा उन्हें अपने पास नहीं बल्कि अपने हिसाब से रखना चाहता है। उन्होंने मन ही मन ठान लिया, कुछ भी हो जाए, ये घर और जमीन नहीं बेचूंगी, ये मेरे पति और पूर्वजों की निशानी है। अगले दिन फिर वही बात। अरुण और रीना फिर से घर और जमीन बेचने पर जोर डालते हैं, लेकिन इस बार शांति देवी की आवाज कठोर थी। सुन लो तुम दोनों, ये घर और जमीन मेरे पति और मेरे सास ससुर की निशानी है, मेरे पूर्वजों की निशानी है। किसी भी कीमत पर इसे नहीं बेचूंगी। अगर गांव आना तुम्हें इतना मुश्किल लगता है तो आज के बाद मत आना गांव। दोनों नाराज होकर गाड़ी में बैठे और शहर लौट गए। कुछ महीनों बाद शांति देवी की तबीयत खराब हो गई। पड़ोस वाले बार बार अरुण को फोन करते रहे, तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, आकर इन्हें किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दो। लेकिन अरुण ने काम का बहाना बना दिया, वो नहीं आया। आखिर पड़ोस वाले ही शांति देवी को पास के अस्पताल ले गए, इलाज कराया। कुछ दिनों में वह ठीक हो गई, लेकिन बेटा और बहू कभी देखने भी नहीं आए। करीब 2 साल बाद अरुण सुबह अखबार पढ़ रहा था। अचानक उसकी नजर एक न्यूज पर पड़ी। गांव से रेलवे ट्रैक गुजरने वाली थी और लोकेशन वही थी जहां शांति देवी की जमीन थी। मतलब जिस जमीन को अरुण अब तक बेकार समझ रहा था, अब वो सोने से भी कीमती हो गई थी।
उसे अंदाजा हुआ कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा तो मिलेगा। इतने पैसे से तो शहर में अच्छा खासा बंगला बन सकता है। अरुण ने ये बात रीना को बताई। रीना की आंखों में भी लालच की चमक आ गई और फिर 2 साल बाद पहली बार दोनों गांव लौटे। लेकिन इस बार उनका रवैया बिल्कुल अलग था। बहुत प्यार से माँ से मिले। रीना ने खुद शाम का खाना बनाया। शांति देवी को खुशी तो हुई, लेकिन दिल में सवाल भी उठा, ये लोग इतना कैसे बदल गए? जब मैं बीमार थी तब तो देखने भी नहीं आए, अब अचानक इतना प्यार। अगले दिन अरुण ने माँ से जमीन का जिक्र छेड़ा। माँ, उस जमीन का अब बहुत दाम मिलेगा, कम से कम 1 करोड़। आप हमें पैसा दे दीजिए, हम शहर में अच्छा घर बनवा लेंगे। आप गांव का घर रख लीजिए, उसमें रहिए। शांति देवी समझ चुकी थी। उन्होंने साफ कहा, जब मुझे जरूरत थी तब तुम दोनों ने मुंह भी नहीं दिखाया। आज जब देख रहे हो कि जिस जमीन को तुम 2 कौड़ी की समझते थे वो सोने से भी कीमती हो गई है, तो अपनी लालच भरी आंखें उसमें गड़ा दी। फिर उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, कान खोलकर सुन लो, इस जमीन से मुझे जो भी मुआवजा मिलेगा वो मैं गांव के लोगों को दूंगी, जिन्होंने मेरे दुख में मेरा साथ दिया। जब मैं बीमार थी तो पड़ोस के ताऊ जी का बेटा ही मुझे डॉक्टर के पास ले गया। उसकी पत्नी ने मेरी सेवा की। उसके बच्चे आकर मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने देते। ये गांव मेरी असली ताकत है, ना कि तुम दोनों। अरुण गुस्से में बोला, माँ, अगर आपने पैसे हमें नहीं दिए तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा। शांति देवी की आवाज और भी सख्त हो गई। मुझे पता है तुम्हें सिर्फ पैसे से प्यार है, लेकिन सुन लो, अगर मुझे कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदारी तुम दोनों की होगी, और ये बात मैं अभी जाकर पुलिस को बता दूंगी। पुलिस का नाम सुनकर अरुण और रीना थोड़ा सहम गए। जाते जाते रीना बोली, माँ जी, याद रखिएगा, जिस दिन आप इस दुनिया से जाएंगी उस दिन ये सब कुछ हमारा ही होगा। शांति देवी शांत स्वर में बोली, चिंता मत करो बहू, उस वक्त तक मैं इंतजाम कर लूंगी। फिर उन्होंने मुआवजे के पैसे गांव वालों में बांट दिए। समय समय पर पड़ोसियों की मदद करती रहीं और अपने आखिरी वक्त तक गांव में इज्जत और अपनापन पाती रहीं। दोस्तों, माँ बाप की सबसे बड़ी दौलत उनकी संतान होती है, लेकिन अगर संतान ही लालच में अंधी हो जाए तो माँ बाप का सहारा बनते हैं वे लोग जो खून के रिश्तेदार न होकर भी दिल से अपने होते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। राधे राधे।